चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, फिर भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। चीन ने गालवान घाटी में 21 भारतीय जवानों को शहीद किया, तब भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। क्या चीन प्रधानमंत्री इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर 25 नहीं 50% टैरिफ लगा दिया है। और सबसे खतरनाक खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इंपोर्टेड चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर भी 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। सही सुना आपने। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका समाधान यह दिख रहा है कि अब वो चीन जाएं? दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, यह खबर आ रही है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में कहा है कि 31 अगस्त को प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर प्रधानमंत्री 31 अगस्त को चीन जाते हैं, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस दावा कर रहा है, तो यह प्रधानमंत्री की चीन यात्रा होगी 7 साल बाद। इससे पहले प्रधानमंत्री 2018 में गए थे और अब गए थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के आधार पर। आपको याद है दोस्तों, टर्की ने पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स की सहायता दी थी, तो यहां पर पूरा प्रोपेगेंडा चला था, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट टर्की, कोई टर्की ना जाए। आपको याद है, इसी तरह से मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात हुई थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीन ने हमारे 21 जवान शहीद किए, उससे भी बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। हमने क्या किया? हमने उनका टिकटॉक बैन कर दिया। बस बात वहीं रुक जाती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला है आज तक। और अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक वो चीन जाने वाले हैं 31 अगस्त को। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हर देश अपने सामरिक हितों के हिसाब से फैसला लेता है। तो मेरा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, मुझे प्रॉब्लम नहीं कि प्रधानमंत्री चीन जाएं। मुझे प्रॉब्लम यह है कि जब आप चीन का इस्तेमाल करते हैं अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए, चीन के ऊपर आप देश के अंदर राजनीति करते हैं, क्योंकि फिर लोग पलटकर आपसे भी सवाल पूछेंगे कि भाई टर्की को तो बॉयकॉट करने की बात करते हो, मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात करते हो, चीन को बॉयकॉट करने की बात क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, क्या अंधभक्त बॉयकॉट अमेरिका या अमेरिका को बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं, मालदीव्स और टर्की जैसे छोटे छोटे देशों को बॉयकॉट करने की बातें करना बहुत आसान है। क्या हिम्मत है अमेरिका के खिलाफ बॉयकॉट की अपील करने की? वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए अंधभक्तों ने यहां यज्ञ किया था, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर वोट मांगा था, और जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के समय भारत में बुलवाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था। तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति का इस्तेमाल अंदरूनी राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री अगर चाइना जाते हैं तो उसके पीछे भारत के अपने सामरिक हित हैं। भारत अमेरिका से चुनौती देख रहा है, अमेरिका हम पर लगातार दबाव बना रहा है, लिहाजा इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त के लिए सबक लेना चाहिए। आगे से चीन के मुद्दे पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विपक्ष पर निशाना साधना बंद करें। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई है, इसमें शुभजीत रॉय क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की तैयारी चल रही है, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट तिएनजिन शहर में होगी। अगर यह यात्रा फाइनल होती है तो प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी साइडलाइन में मुलाकात होगी। यह मीटिंग एक ऐसे समय पर होगी जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर टकराव चल रहा है। शी और मोदी के बीच पिछली मुलाकात 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। उसी समिट के बाद लद्दाख में LAC पर 2 पॉइंट से सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग शुरू होने की नींव रखी गई थी। अगर यह यात्रा होती है तो यह 2018 के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद तनातनी शुरू हुई थी। डिसएंगेजमेंट नवंबर 2024 को हुआ था। जी हां दोस्तों, डिसएंगेजमेंट। चीन ने हमारी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
कजान में दोनों नेताओं की बातचीत होती है और तब चीन अपने कदम पीछे हटाना शुरू करता है। मगर अब भी ऐसे कई इलाके हैं जो बफर जोन बन गए हैं, जहां एक जमाने में भारतीय सैनिक गश्त लगा सकते थे। सैनिकों की छोड़िए, हमारे पत्रकार भी वहां जा सकते थे। तो सवाल यह कि एससीओ समिट प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या। उन्होंने कहा है कि अब वो सेमीकंडक्टर्स और इंपोर्टेड चिप्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स विदेश में बनते हैं या जो चिप्स विदेश में बनते हैं, उन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारत इंपोर्टेड चिप्स नहीं बनाता है, मगर भारत सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंट है। लिहाजा अगर अमेरिका सेमीकंडक्टर्स की कीमतें बढ़ाएगा तो इसका नुकसान भारत को भी हो सकता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. But the good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question committed to build in the United States, there will be no charge. In other words, we're not going to be charging. So a lot of countries, a lot of companies are leaving various other places and they're coming to the United States. So in other words, we'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. But if you're building in the United States of America, there's no charge, even though you're building and you're not producing yet in terms of the big numbers of jobs and all of the things that you're building. If you're building, there will be no charge. So I just want everyone to know that. And I didn't even tell you that inside. We discussed the concept, but I didn't. So it's a big factor. So 100% tariff on all chips and semiconductors coming into the United States. But if you've made a commitment to build, or if you're in the process of building, as many are, there is no tariff. Okay? If for some reason you say you're building and you don't build, then we go back and we add it up, it accumulates, and we charge you at a later date. You have to pay, and that's a guarantee. मगर बड़ी खबर ये, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं एससीओ समिट से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भारतीय पक्ष को बेतहाशा उम्मीदें हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। कजान मीटिंग के कुछ दिन बाद ही डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ था। तब से भारत और चीन रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना, चीनी टूरिस्ट के लिए वीजा देना और सीधी फ्लाइट्स को फिर से चालू करना। लेकिन इन कोशिशों को मई में झटका लगा, जब भारत को सबूत मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री को चीन ने एक्टिव सपोर्ट दिया। गौरतलब है कि मोदी की पिछली चीन यात्रा भी एससीओ समिट के लिए हुई थी, जो जून 2018 में चिंगदाओ में हुई थी। अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका और चीन दोनों की बात करें तो निर्यात के तौर पर और आयात के तौर पर इन दोनों देशों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों ही देश भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जानकारी बीबीसी ने अपने वेबसाइट पर पेश की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का यह 2024 का दस्तावेज है। उसके मुताबिक अगर हम आयात की बात करें, यानी इंपोर्ट की बात करें, तो भारत का 18.2% इंपोर्ट चीन से होता है, रूस से 9.6%, यूएई से 8%, अमेरिका से 5.6% और सऊदी अरब से 4.4% जो है वो इंपोर्ट होता है। अगर हम निर्यात की बात करें, यानी कि भारत कितना सामान दूसरे देशों में भेजता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत अमेरिका को 18.3%, यूएई को 8.5%, नेदरलैंड्स को 5.6%, सिंगापुर को 6.6% और चीन को 3.4%। अब इन दो आंकड़ों पर गौर कीजिए दोस्तों। चीन से जो सामान आता है, आयात का 18.2% हम चीन से मंगवाते हैं, मगर हम चीन को कितना सामान भेजते हैं? महज 3.4%, जिससे पता चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा आंकड़ा है, तालमेल कितना बिगड़ा हुआ है चाइना को लेकर। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चीन यात्रा में इन तमाम मुद्दों को संबोधित करेंगे, या एससीओ की यात्रा इसलिए हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बाह मरोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या
और जाएं तो जाएं कहां? दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड चिप्स और सेमीकंडक्टर्स जिस पर भारत आश्रित है उस पर 100% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुके हैं रूस से तेल लेने के अपराध में। अपराध अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो अब मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि ये जो 100% टैरिफ लगाया गया है सेमीकंडक्टर्स पर, इसका भारत पर क्या नुकसान होने वाला है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। एक्सपोर्ट्स पर असर यानी निर्यात पर असर। 100% टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और चिप्स की कीमतें वहां की कंपनियों के लिए ज्यादा पड़ेंगी। इससे भारत की कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी, जबकि वियतनाम, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, जापान और ईयू जैसे देशों को कम टैक्स या रियायतें मिल रही हैं, करीब 15 से 30%। दूसरा पहलू, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक सेक्टर को लगेगा झटका। भारत की चिप इंडस्ट्री अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली सेक्टर तेजी से बढ़ा है जो बाहरी चिप्स पर निर्भर है। तो अब जबकि अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है, तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका के लिए बनने वाले फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे। कंपनियां भारत की जगह उन देशों में प्रोडक्शन बेस शिफ्ट कर सकती हैं जहां टैक्स कम है। दोस्तों, अभी तो ज्यादा नुकसान नहीं है, मगर आगे की राह बहुत मुश्किल है। कैसे, गौर किया जाए। भारत फिलहाल बहुत ज्यादा चिप एक्सपोर्ट नहीं करता, तो तुरंत नुकसान कम होगा। लेकिन अगर भारत भविष्य में चिप हब बनना चाहता है तो अमेरिकी मार्केट में एंट्री बेहद मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ी बात कही जाए दोस्तों, तो भारत के लिए दूरगामी खतरा यानी लंबे समय का खतरा। और कैसे, इस पर गौर किया जाए। अगर बातचीत से हल नहीं निकलता तो भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, चिप्स और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में दूरी आ सकती है। भारत का सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना अटक सकता है अगर वो अमेरिकी मार्केट से ऐसे टैरिफ्स के चलते अलग थलग पड़ जाए। सार में कहें, ट्रंप का 100% टैरिफ फैसला और भारत पर 50% का टैरिफ भारत की टेक इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स के लिए बड़ी चुनौती है। अब भारत को या तो जल्दी ट्रेड डील करनी होगी या इन टैरिफ्स के चलते लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वैल्यू चेन से कटने का रिस्क उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, यह बात ना भूलें दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स के लिए हम पूरी तरह से चाइना पर आश्रित हैं। अब सेमीकंडक्टर्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है। चाइना पर हमारी निर्भरता और बढ़ने वाली है। चीन पहले ही भारत को ब्लैकमेल कर रहा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, और आप जानते हैं कि भारत को इसका जबरदस्त नुकसान हो सकता है।